हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह एंड स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। वेरिकोस वेन्स के ऊपर एसएससी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपके, उसके अंदर वेरिकोस वेन्स की हर एक जानकारी दूंगा। और ये जो मेरी पूरी जानकारी होगी वो बेस्ड होगी एमएचए का जो रूल बुक है, उसके ऊपर एमएचए ने रूल बुक निकाल रखी है कि किस तरीके से एसएसजी मेडिकल्स के अंदर वेरिकोस वेन्स चेक होना चाहिए और अगर किस एक्सटेंट पे बच्चे को निकाला जाना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोस वेन्स होता कैसे है, क्या उसके रीजंस होते हैं और किन कारणों से अगर किसी को नहीं है तो वो मेडिकल से पहले क्या ध्यान रखें ताकि आपको वेरिकोस वेन्स ना हो जाए। फिर दूसरा कि वेरिकोस वेन्स अगर हो जाता है तो उससे क्या क्या सिम्टम होता है आपकी बॉडी में, उसकी क्या परेशानी होती है और क्यों आपको रिजेक्शन देना जरूरी होता है वेरिकोस वेन्स के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कि वेरिकोस वेन्स जैसे पैरों के अंदर, काफ़ी सारे लोगों के पैरों के अंदर नसें दिखती हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके अंदर देखा है, मतलब बहुत मोटी मोटी नसें हैं, लेकिन वो मेडिकली फिट है आज की तारीख के अंदर। तो उनका क्या सीन होता है कि कौन सी वेन्स है वो वेरिकोस वेन्स बनती है और कौन सी जो वेन्स है वो वेरिकोस वेन्स नहीं बनती है, उस बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बारे में सबसे आखिर में देखेंगे कि अगर आपको है अभी तो आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आप मेडिकली फिट हो जाए। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसमें दोनों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेगा एंड एमएचए की जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग भी चलूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं। रीजंस देखो ये होते हैं वेरिकोस वेन्स के। एक तो जेनेटिकल होता है कि अगर आपके फैमिली में अगर हिस्ट्री है, आपके पापा की, दादा की, भाई उनको वेरिकोस वेन्स था तो आपको भी वेरिकोस वेन्स होने के हायर चांसेस हैं। एक उसके अलावा मोटा कारण होता है कि हम लोग जब रनिंग करते हैं, रनिंग करते हो क्या, अगर हम बहुत लंबे समय तक रेगुलरली मानो कि हम रोड पर रनिंग कर रहे हैं, रोड पर रनिंग करते हैं और हमारे शूज़ अच्छे नहीं हैं, तो उससे क्या होता है अपनी जो पैर की मसल्स होती हैं, उसकी जो वीन्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, वीन्स मतलब होता है नस, तो उन नसों के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। और अगर हम उसको बाद में अगर प्रॉपर उसको रेस्ट भी नहीं देते हैं, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो दौड़ करते करते बहुत लंबा दौड़ते हैं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और फिर वो प्रॉपर रेस्ट भी नहीं देते हैं। सुबह 12 किलोमीटर दौड़ लिए, फिर शाम को जाकर फिर 4 किलोमीटर दे दिए, प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे और एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं लेग के ऊपर, तो वो फिर लेग के अंदर वो सिस्टम खराब हो जाता है और फिर आपको तकलीफ आती है। ये अब उससे तकलीफ क्या आती है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसकी, आपको पेन रहता है पैर के अंदर। अगर आपकी कोई वेरिकोस वेन्स है भी लेकिन उसके अंदर आपको कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हो रहा है तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, चिंता मत कीजिए। मेन उनका होता है कि ड्यूटीज परफॉर्म करना जरूरी होता है बंदे का। अगर ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब बंदे को फोर्स मिलेगा। तो आपको पेन रहता है, इचिंग रहती है, क्रैम्पिंग, आपके क्रैम्प्स जैसे आप बोलते हैं ना, बाइट आना, जो क्रैम्पिंग वगैरह वो फील होती है अगर किसी को वेरिकोस वेन्स है तो, और पैर में भारी भारी सा फील होता है। ये होगा इसके सिम्टम्स। अब लेट्स से कि अब काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये है कि यार मेरे पैर के अंदर नस दिखती है तो वो नस मेरी वेरिकोस वेन्स है क्या। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो वीन दिख रही है वो है स्पाइडर वीन एंड रेटिकुलर वीन साइड में, लेफ्ट साइड में है ना। तो ये आपकी स्क्रीन पर शायद राइट साइड में दिख, लेफ्ट साइड में है ना, आपकी स्क्रीन पे देखिए स्पाइडर वीन एंड रेटिकुलर वीन लिख रखा है। अब स्पाइडर वीन एंड रेटिकुलर वीन क्या होती है, स्पाइडर वीन में छोटी छोटी जाली नुमा ना एक वीन्स बन जाती है, आपको इसमें दिख रही होगी साफ साफ ये कौन सी वीन्स की बात हो रही है। तो ये एक ही होती है। रेटिकुलर वीन थोड़ी सी अंदर की तरफ गड़ी होती है और जो स्पाइडर वीन्स होती है वो थोड़ा चमड़ी की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ी होती है, पतली पतली। रेटिकुलर वीन थोड़ी गहरी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और स्पाइडर वीन थोड़ी सी पतली होती है और जालीनुमा संरचना होती है इनकी। ये स्पाइडर वीन एंड रेटिकुलर वीन है, इनका कोई पॉइंट नहीं बनता, इनमें आप फिट हो। अगर आपको ऐसी वीन्स है आपके पैर के ऊपर तो ये वेरिकोस वीन्स नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इनमें पॉइंट बनेगा अगर ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, जैसे अगर है ना, इसमें देखो इसमें बहुत ज़्यादा फैल रखी है, इतनी ज़्यादा फैल, अगर थोड़ी बहुत है ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी बहुत में। अगर बहुत ही ज़्यादा फैल रखी है मतलब ये बाद में जाकर के, अभी तो ये वेरिकोस वेन्स नहीं है लेकिन बाद में जाकर के तकलीफ देगी, बाद में इनमें पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए तो स्पाइडर वीन और रेटिकुलर वीन अगर नॉर्मल मात्रा के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अभी इसको साइड वाली दूसरी पिक को छोड़ो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। अब नीचे देखेंगे हम, देखो आपकी स्क्रीन पर एक और जो है एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ये फोटो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपकी, ये फोटो देख लिया आपने। इस पे साइड में क्या लिख रखा है, अपरेंट स्ट्रेट वीन, ऊपर वाली साइड में अपरेंट स्ट्रेट वीन, दीज आर नॉर्मल वीन्स अनलेस अकम्पनीड विद वेनस रिफ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर देखो, ऊपर की साइड में एक थाइस पे जो नस है वो एकदम सीधी नस है, मोटी है लेकिन सीधी है, तो ये वेरिकोस वीन्स नहीं है। ठीक है, मोटी नस दिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सीधी है ना एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबी होगी, डायलेटेड मतलब होती है फैली हुई, थोड़ी चौड़ी, तो ये लंबी है, चौड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, फूली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें नीचे देखो, नीचे देखा टॉर्शस वेरिकोस वीन्स। अब ये टॉर्शस मतलब घुमावदार, अब ये घुमावदार है, अगर हल्की सा घुमाव है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मोटी भी है, हल्का सा घुमाव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत घुमाव हो जाता है। इस तरीके का जो लेग है एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के लेग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके का अगर आपके लेग में ऐसी वीन्स है तो आप एकदम फिट हो जाओगे, कोई उसमें घबराने वाली किंतु परंतु वाली बात है नहीं। अब देखो मैं पढ़ता हूँ कुछ। अपरेंट स्ट्रेट वीन्स का क्या सिस्टम है, स्क्रीन पे देखो। एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट सुपरफिशियल वीन्स फाउंड इन यंग मस्कुलर इंडिविजुअल, मतलब
एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा मोटी दिखेगी ये, सुपरफिशियल बार बार दिख जाएंगी। एंड फाउंड इन यंग मस्कुलर, जो जवान लोग हैं जिनके मसल्स हैं, मस्कुलर मतलब मसल्स वाले जो जवान लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके पैरों में दिखती है। भाई आप एक्सरसाइज करोगे, आपकी मसल्स बनती है, तो उस मसल्स की वजह से कई बार नसें भी दिखने लग जाती हैं, तो वो ये मसल हैं apparently straight veins. And unlike trunk varicose veins, they are usually uniformly dilated and exhibit no tortuosity and or elongation. Unlike trunk varicose veins, जो trunk varicose veins होती है ये आपके रिजेक्शन का कारण बनती है, इसके तरह नहीं होती है। They are usually uniformly dilated, ये फैली तो होती है, बड़ी तो होती है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली होती है, मतलब ऊपर से लेकर के पैर से ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह वो बराबर रूप से वो मोटी होएगी, कहीं से नहीं ऊपर मोटी होगी फिर घूम गई अगर। एंड एग्जिबिट नो टॉर्सियोसिटी मतलब घुमाव, उसमें क्या दिखेगा, कोई आपको जो घुमाव है वो आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इलोंगेशन, और आपको फालतू के उसमें लंबाई देखने को मिलेगी कि मतलब यहाँ से सीधी गई फिर घूम करके नीचे आ गई, तो इस तरीके का आपको उसमें देखने को मिलेगा। ऐसे घूमने को मिलेगा तो वो बनेगा आपके वेरिकोस वेन्स। लेकिन अगर वो सीधी है, कोई ज़्यादा घुमाव नहीं है, हल्का ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा घुमाव है तो रिजेक्शनेबल होगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अपरेंट स्ट्रेट वेन्स होती है वो। एंड दीज वेन्स आर फिजियोलॉजिकल नॉट पैथोलॉजिकल। थर्ड पॉइंट, तो फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी एनाटॉमी है, आपके शरीर विज्ञान के लिए वो एकदम नॉर्मल है, जैसा कि इंसान का शरीर होना चाहिए वैसी है ये वेन्स है। इंसान के शरीर के अंदर ऐसी वेन्स तो होगी ही। पैथोलॉजिकल मतलब जिसको कोई डिजीज़ है या फिर उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पैथोलॉजिकल नहीं होती है अपरेंट स्ट्रेट वेन्स। तो ये बात होगी कौन सी वेन्स आपके लिए रिजेक्शनेबल नहीं होती है। अब कौन सी वेन्स आपके लिए रिजेक्शनेबल होती है उसकी आप ये देखो, ये वाली जो फोटो है पहले आप देख लीजिए। वेरिकोज वेन्स ड्यू टू SFJ इनकम्पिटेंस, अगर आपके SFJ इनकम्पिटेंस की वजह से अगर आपके है वेरिकोज वेन्स तो रिजेक्शनेबल है। इसमें फोटो दिख रही है, फोटो दिख रही है आपको, देखो कितनी ज़्यादा घूम रखी है इसकी पैर की नस, बहुत ज़्यादा नहीं घूम रखी है इसके अंदर, पूरा ऐसे जिग हो गया। तो ये वाली जो बात है इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, रिजेक्शन मिलता है आपको। फिर SFJ जंक्शन होता है एक्चुअल में, जो जुड़ाव की जो जगह होती है, दोनों सौ की जुड़ाव की जगह होती है, उसको बोलते हैं SFJ। अब क्लासिफिकेशन देख लो, अब ऊपर इंटरनेशनल कंसेंसस कमेटी ऑन क्रोनिक वेनस डिजीज पोर्टर 1995 नंबर 1995 के जो नियम है उसके अनुसार है ये। वेरिकोज वीन्स डायलेटेड पल्पेबल सब कटेनियस वीन्स यूजुअली 0.4 mm से जो बड़ी है डायमीटर के अंदर, वो जो वीन्स होती है वो वेरिकोज वीन्स होती है। वेरिकोज वीन्स कौन सी होती है, डायलेटेड मतलब मोटी होती है, पल्पेबल मतलब जिसको आप छू करके उसको देख सकते हो, आप उसको छू करके फील कर सकते हो कि मोटी सी ये है। सबकटेनियस वीन्स यूजुअली 4 mm से बड़ी होती है। अगर 4 mm की चौड़ाई से ज़्यादा बड़ी अगर आपकी वीन्स है और वो घूमी हुई है आपके पल्पेबल, उसको आप छू करके आप देख सकते हो फैली हुई है, तो वो वेरिकोज वीन्स है, उसके अंदर आपके 4 mm से अगर बड़ी होगी तो उसके अंदर आपको रिजेक्शन मिलेगा। फिर आती है रेटिकुलर वीन्स एंड ये टिलेंगिएक्टेशिया, ये दोनों जो व्हील्स हैं ना, इसमें डायलेटेड नॉन डायलेटेड है, फैली हुई है लेकिन नॉन पल्पेबर, आप उसको छुओगे तो बहुत सॉफ्ट होती है वो। सबडर्मल वीन यूजुअली 0.04 mm से लेकर कम होती है, तो इसमें भी आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलता है, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये टिलेंगिएक्टेशिया है ना, मेडिकल टर्म है भाई। तो डायलेटेड इंटरडर्मल विनलस एंड यूजुअली 0.1 mm से लेकर के कम होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, तो इसमें भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलता, केवल वेरिकोज वीन्स में मिलता है जो आपको दिख सकता है। अब इसकी फ़ोटो देख लो, वेरिकोज वीन्स की ये वाली जो फोटो है, अब आपको देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है, वेरिकोज वीन्स लेफ्ट लोअर लिम्ब विद नॉर्मल राइट साइड वेरिकोज वीन्स। अब इसके अंदर बंदे के आपको लेफ्ट साइड में फोटो दिख रही है, उसके अंदर उसके लेफ्ट पैर पे देखो सर्कल कर दिए इन्होंने। तो अगर ऐसी एबनॉर्मली डायलेटेड सेक्युलर और सिलेंड्रिकल सुपरफिशियल वीन्स विच कैन बी सर्कमस्क्राइब्ड और सेगमेंटल, अगर कोई सी वीन्स है जिसका ऊपर डॉक्टर गोला बना दे रहा है कि इतनी ज़्यादा फैल रखी है, एक ही जगह पे इकट्ठा होकर के फैल गई है, तो वो जो होगी रिजेक्शनेबल होगी, उसके अंदर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक लिम्ब में दिख जाएगी, एक दूसरे लिम्ब में नहीं दिखेगी, कई बार दोनों लिम्ब में दिख जाती है, तो रिजेक्शनेबल होगी। अगर उसने गोला बना दिया तो गोला बन जाएगा पूरा। तो ये दोनों फोटो दिख रही, ऐसी जो वीन्स होगी आपकी रिजेक्शनेबल होगी। अब ये तो बात होगी रिजेक्शन मिलने की। अब दूसरी बात की साहब, अब हमारे को है, तो जो जिस बंदे का नहीं है बता दिया मैंने, किसी जो वीन्स है आपकी नहीं है रिजेक्शन के लिए, और कैसी है। अब बात आती है कि अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भाई ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो मैं स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिख रखा है, पहली बात तो ये लाइफ स्टाइल चेंज कर दो आप,
ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ा ध्यान से रनिंग करो। ऐसा खराब जूते पहन करके रोड के ऊपर रोज रोज रनिंग मत करो, ग्राउंड के अंदर रनिंग करो। अगर आपके गांव में रोड सही नहीं है, रोड ही है ग्राउंड है नहीं, तो भी आप क्या करिए, जूते अच्छे पहनिए, बढ़िया आराम से 1200-1500 जूते लीजिए, एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपके कम से कम डिजीज ना हो कोई। दूसरा आपके है कि वियरिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मतलब एक मान लो नी कैप होता है, नी कैप जानते हो आप, वैसा पूरे पैर का आता है, वो पहना कीजिए। उससे पहनने करके भी आपको इसको जो है आराम मिलेगा, आपके थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा मेडिकल से पहले ही। उसको पहनना शुरू करके रोज उसको पहनिए। एलिवेटिंग योर लेग्स, और रात को जब सो आप तो 2 तकिए पैर के नीचे, 2-3 तकिए पैर के नीचे लगा के पैर को से ऊपर उठा करके सो उसके अंदर, ठीक है, उससे भी कम हो जाएगा ये। एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और एक्सरसाइज करना छोड़ने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज करने से आपके जो वीन्स होगी उनमें इलास्टिसिटी बढ़ेगी, और उसके अंदर आपके जो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो अच्छे से धीरे धीरे वो अपने आप रिकवर हो जाएगी। स्टॉकिंग्स पहननी है जो वो है कंप्रेशन वाली। एंड दूसरा कि आपको रात को सोते वक्त 2-3 तकिए लगा कर पैर को ऊपर रखना है। एंड तीसरा जो है आपके एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करनी है। और अगर इससे भी अगर आपको नहीं लगता कि यार नहीं हो पाएगा, अगर आपको ज़्यादा फील रखी है, तो थेरेपी होती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। स्क्लेरोथेरेपी आपकी होती है जो आप करवा सकते हैं। एंड उसके बाद में जो है इसमें होता क्या है कि एक सोल्यूशन होता है, वो आपके वीन्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो वीन्स जो होती है खत्म हो जाती है, वो अपने आप ही अंदर खत्म होकर के फिर वो दिखना बंद हो जाती है बाहर। एंड लेजर थेरेपी भी होती है इसकी, वो भी आप करवा सकते हैं, करवाना चाहे तो। एंड इवन सर्जिकल ऑप्शंस लाइक वीन स्ट्रिपिंग और एम्ब्यूलेटरी फ्लेबेक्टोमी। तो ये वीन स्ट्रिपिंग करके एक सर्जरी होती है, एंड एम्ब्यूलेटरी फ्लेबेक्टोमी होती है, ये भी सर्जरी होती है। ये भी कई बंदे करा सकते हैं, तो ओवर टाइम आपके जो वो है वीन से जो खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि सर्जरी वगैरह मत कराइयो, जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो करियो। और अगर आपको ज़्यादा है फिर भी तो थेरेपी आप करवा सकते हैं। थेरेपी करने से वो चीज़ें सही हो जाएगी, दिखेगा नहीं, कोई पता चलेगा नहीं, और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। क्योंकि मेनली होता है कि आपको मेडिकल फिट होने करके ये बात है कि आपके फिजिकल के टाइम पे जब आप कॉम्बैट के अंदर जाओगे, रक्षा करने के लिए आप डिफेंस में जाओगे, तो आपको उससे कोई तकलीफ वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जब ये हो जाएगी तो आप ट्रीट हो जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। हमारे में एक बंदा था जो पूछ रहा था डॉक्टर से, उसने पूछी थी कि भाई इस थेरेपी वगैरह करा सकते हैं क्या नेक्स्ट टाइम, तो उसने कहा था हाँ नेक्स्ट टाइम थेरेपी वगैरह करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो उसको अनफिट कर दिया था, फिर बाद में अगर थेरेपी करा के जाएगा कभी तो फिट भी कर सकते हैं उसको। तो यहाँ तक की वीडियो बनवानी है। वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह सोर्सेज देखने पड़ते हैं, सब चीज़ पढ़नी पड़ती है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है, और वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगती है। तो मैं अगर आप यहाँ तक देखें तो डेफिनेटली आपको इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। इसको अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा क्या दिक्कत है उसके अंदर, और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पर्सनल चीज़ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, इसको वेरिकोस वेन्स के अलावा भी कोई चीज़ है आप पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। फॉलो करके डीएम करोगे तो मैं आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली जवाब दे दूंगा आपसे अच्छे से। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, और अगर कोई वीडियो डिमांड हो किसी और मेडिकल पॉइंट के ऊपर, वो बता देना। मैं पूरी वीडियो जो है मेडिकल एसएसजीडी मेडिकल की पूरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर एक पॉइंट में कर रहा हूँ। इसके अंदर पहले मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ, आइज की, ईयर की, नोज की, चेस्ट की, है ना, नेक की, शोल्डर्स की, है ना, इस सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे चैनल पर जाएंगे, आपको एसएसजीडी 2025 मेडिकल स्टैंडर्ड्स करके वो है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाए। हर एक वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो बना रखी है, ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से कवर हो जाए और आपको कोई तकलीफ ना आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके में नहीं। जय श्री राम।